हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में? आप लोग को पता होगा हम पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, और हॉस्पिटल फार्मेसी का आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है। पहले क्या क्या टॉपिक है आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लीजिए। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है, क्या योगदान है, क्या यूज होता है। ठीक। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होते हैं, EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में देखेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज किए जाते हैं। ठीक। आप लोग को पता होगा कि एप्लीकेशन कंप्यूटर जो है, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी चीज़ें हैं कंप्यूटर का आज के डेट में अगर यूज ना किया जाए तो क्या पॉसिबल है? नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिसिन से लेके प्रिस्क्रिप्शन बनाने से लेकर के हर एक चीज़ क्या कंप्यूटर के बेसिस पे होता है। बिलिंग से लेकर ना सब कंप्यूटर के तरह होता है, यानी सब कंप्यूटर की मदद से ही किया जा रहा है। ठीक। तो उसी का हम यूज देखेंगे, कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा? कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल फार्मेसी का अर्थ है कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फार्मेसी को डेली एक्टिविटी में एक्यूरेट, यानी क्या हो, बहुत अच्छी तरीके से फास्ट, जल्दी और सिस्टमेटिक बनाना। कहने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन है, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके साथ में सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो भी फार्मेसी का जो भी डेली का काम है उस काम को अच्छे से फास्ट और सिस्टमेटिक करना है। क्लियर? ये तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कंप्यूटर का उपयोग ड्रग प्रोक्योरमेंट, यानी इसका उपयोग दवा की खरीदी से लेकर के इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है आपको अब अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। यानी हमारे स्टॉक में जो भी दवा पड़ी हुई है उसका मैनेजमेंट करना है। हमारा जब स्टॉक ख़त्म हो उससे पहले दवा को मंगाना है, या ओवर स्टॉक ना होने पाए, दवा की शॉर्टेज ना होने पाए, इस सब को कंट्रोल करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक। उसके बाद और क्या कर रहे हैं, यानी दवा की खरीदी और उसके बाद फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बाद डिस्पेंसिंग, दवा का वितरण करना, साथ में बिलिंग करना और डॉक्यूमेंटेशन करना और पेशेंट डाटा को मैनेज करने में किया जाता है। यानी इन सबको लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक। इससे मेडिकेशन एरर कम होते हैं, यानी जो भी मेडिसिन से जो भी रिलेटेड गलतियां हैं इस कंप्यूटर की मदद से वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाती है, और पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है। पेशेंट को क्या सेफ और अच्छी दवाई मिल जाती है। फार्मेसी सर्विस एफिशिएंट बन जाती है, यानी फार्मेसी सर्विस जो है इसमें क्या होती है, काम करने के लिए एफिशिएंट हो जाती है, अच्छे से अपना प्रभाव दिखा सकती है, अच्छे से काम कर सकती है। ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या क्या एप्लीकेशन है? देखिए, पहला क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी दवा का स्टॉक को मेंटेन करना है। यानी हमारे जो भी फार्मेसी में दवा का स्टॉक लेवल है, एक्सपायरी डेट है, रीऑर्डर कंप्यूटर द्वारा मेंटेन किया जाता है। यानी इन सब की मदद से जो भी स्टॉक लेवल, एक्सपायरी डेट जो भी दवा की है उसको मेंटेन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक। आगे प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग, प्रिस्क्रिप्शन को प्रोसेस करने में, यानी प्रिस्क्रिप्शन बनाने में, जिस पर डॉक्टर के द्वारा क्या हो दवा लिखा जाता है कि कंप्यूटर की मदद से आप देखोगे पर्चे की तरह से निकलता है, जिसे हाथ से नहीं लिख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन की मदद से उस पर्चे पर वो सभी दवाएं लिखी होती हैं। ठीक। प्रिस्क्रिप्शन को बनाने में। अगर बिलिंग है, अकाउंटिंग में जानते हैं, बिलिंग में अगर कोई बिल जमा करता है उसका रसीद मिलता है कंप्यूटर की मदद से, यानी बिलिंग हो, पेमेंट हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। ठीक। अगर ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कोई दवा का नाम हो, डोज हो, इंट्रैक्शन हो, कंट्रा इंडिकेशन जैसी चीज़ों को जल्दी आसानी क्विकली एक्सेस की जाती है, यानी जल्दी से उसको पता लगाया जा सकता है। यानी ड्रग की इंफॉर्मेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। उसके आगे देखेंगे ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम, ADDS। ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर कंट्रोल मशीन से एक्यूरेट, यानी सही मात्रा में सेफ ड्रग को डिस्पेंस करना ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक। यानी सही दवा
और सही तरीके से डिस्पेंस करना ही ऑटोमेटिक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है। ठीक, आगे परचेज एंड प्रोक्यूरमेंट यानी दवा की खरीदी से लेकर कह रहा है, यानी दवा को जो परचेज ऑर्डर है क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सप्लाई जो सप्लायर है उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। ठीक, आगे डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग यानी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड, नारकोटिक ड्रग, एडिक्ट डाटा कंप्यूटर में सेफली क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इन सबको आप स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। क्लियर। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या होंगे, यानी आपके हेल्थ की जो भी इंफॉर्मेशन हो कंप्यूटर में क्या हो उसको स्टोर कर दिया जाए। उस कंप्यूटर में उसमें आपका पर्चा फार्म बना दिया जाए और उसी में आपकी जो भी हेल्थ हिस्ट्री है उसको उसी में लिख दिया जाए। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। यानी आपकी हेल्थ की रिकॉर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, एक कंप्यूटर के माध्यम से है। ठीक, यानी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक कंप्यूटराइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड होता है जिसमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री उसकी पूरी क्या हो जाती है, मेडिकल हिस्ट्री लिखी होती है, डायग्नोसिस कौन कौन सी उसका डायग्नोस किया गया है, कौन सी उसकी जांच की गई है, साथ में ट्रीटमेंट कैसे हुआ है, लेबोरेटरी रिपोर्ट क्या है उसके, और मेडिकेशन डिटेल्स स्टोर की जाती हैं। उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कहते हैं। किसी भी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उसको कंप्यूटर में एक डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में रखना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कहलाता है। क्लियर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम में फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ पेशेंट की जानकारी इजीली शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में उस इंफॉर्मेशन को भेजना है, पहुंचाना है, तो क्या इसके माध्यम से आसानी से वो शेयर कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद क्या करें, इससे कंटिन्यूटी ऑफ केयर यानी उसकी देखभाल और उसके साथ में इसकी एक्यूरेसी भी और पेशेंट की सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है। पेशेंट क्या होगा, यानी उसका जो इलाज होगा अच्छे से हो सकेगा। ठीक, क्योंकि जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री है ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड में है, आप उसको देखेंगे और अच्छे से उसका इलाज कर सकेंगे। क्लियर। आगे देखिए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। पहला पेशेंट डेमोग्राफिक डाटा, पेशेंट का डेमोग्राफिक डाटा होगा, जैसे उसका नाम हो गया, उम्र हो गया, लिंग क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पेशेंट का होगा। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में यानी उसके पास पहले कोई बीमारी थी उसके बारे में, उसको कोई एलर्जी है या उसको कोई गंभीर बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, इसके बारे में हम क्या करेंगे अपने उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जो भी है कंप्यूटर में उसमें हम इसको ऐड करेंगे, उसमें लिखेंगे। अगला उसमें क्या लिखेंगे, मेडिकेशन रिकॉर्ड यानी प्रिस्क्राइब, उसको कौन सी दवा चल रही है, कितनी डोज में चल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका ड्यूरेशन यानी कब तक ये डोज चलेगी, कब तक ये दवा चलेगी, इसके बारे में हम उसमें रिकॉर्ड में रखेंगे। लेबोरेटरी रिपोर्ट, मान लीजिए उसने कोई ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, तो उसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या अदर कोई डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को उसमें रखा जाएगा। क्लिनिकल नोट, मान लीजिए फिजिशियन और हेल्थ केयर स्टाफ के ट्रीटमेंट के कोई नोट्स हैं तो उसमें रखा जाएगा। साथ में बिलिंग इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए ट्रीटमेंट में जितना भी उसका खर्चा लगा है उस खर्चे को, साथ में अगर उसका कोई इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस को भी उसमें ऐड किया जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल। एडवांटेज का बात करें तो इसमें लाभ यानी बहुत लाभ हैं। ठीक, बहुत लाभ है इसका, यानी कंप्यूटर के माध्यम से क्या बहुत टाइम हमारा बच जा रहा है और उसके बाद जल्दी से क्या हो जा रहा है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड हो जा रही है, पेशेंट की सेफ्टी एक्यूरेसी बढ़ जा रही है, यही सब है। देखिए इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी बढ़ जाता है, यानी मैनुअल एरर कम होते हैं, डाटा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, टाइम सेव हो जाता है, यानी डिस्पेंसिंग, बिलिंग, डॉक्यूमेंटेशन फास्ट हो जाता है, बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल, जल्दी से ओवर स्टॉकिंग या एक्सपायरी वेस्टेज कम हो जाती है, हमको पहले ही पता चल जाता है कि हमारी स्टॉक में दवा ख़त्म होने वाली है या एक्सपायर होने वाली है, आपको पहले ही नोटिफिकेशन दे देता है। क्लियर। अगला है इनहेंस्ड पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाएगी, यानी मेडिकेशन एरर कम होने से पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाती है। आगे देखेंगे इफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग, कोई भी रिकॉर्ड हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर और इजीली रिटर्नेबल रख सकते हैं, उसको हम जब भी चाहें उसको हम ओपन करके देख सकते हैं। ठीक,
आगे क्या हो गया, इजी कम्युनिकेशन है, डिफरेंट हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बीच में डाटा शेयरिंग आसान हो जाता है। कोई भी डाटा क्या करेगा, उसको डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है अपने अपने ही डिपार्टमेंट में। वो फिर क्या करेंगे, उसको अच्छे से देख के और पेशेंट का इलाज कर सकेंगे। ठीक, आगे देखेंगे सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कौन कौन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज किए जा सकते हैं। हमको सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है और उस सॉफ्टवेयर किस काम में आता है उसका नाम उसको पता होना चाहिए। ठीक, हॉस्पिटल फार्मेसी सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिसका उपयोग हॉस्पिटल फार्मेसी के डेली ऑपरेशन को मैनेज, कंट्रोल, ऑटोमेट करने के लिए किया जा रहा है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रग प्रोक्योरमेंट, दवा की खरीदी, इन्वेंट्री कंट्रोल, डिस्पेंसिंग, बिलिंग, पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग और एक्यूरेट हो जाता है, यानी और सही हो जाता है। सॉफ्टवेयर यूज करने से मैनुअल वर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एरर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, और फार्मेसी सर्विस इफिशिएंट बन जाएगी। फार्मेसी सर्विस आपकी अच्छी बन जाएगी, स्टैंडर्ड बन जाएगी। ठीक, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, पहला देखेंगे फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एक होता है फार्मेसी मैनेजमेंट PMS सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल फार्मेसी के ओवरऑल फंक्शन को मैनेज करता है। इसमें क्या क्या है, देखो, ड्रग परचेज, दवा की खरीदी, स्टॉक को मेंटेनेंस करना, डिस्पेंसिंग, बिलिंग के मॉड्यूल होते हैं। एक्सपायरी अलर्ट देता है, मान लीजिए कोई दवा आपका एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले ही आपको अलर्ट दे देगा कि इतने दिन में आपका दवा एक्सपायर हो जाएगा। रीऑर्डर अलर्ट, मान लीजिए कोई दवा आपका क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, आपकी स्टॉक में ख़त्म हो रहा है, तो उसको रीऑर्डर करना है, उसके लिए भी क्या करेगा, आपको अलर्ट दे देगा, सिग्नल दे देगा। आगे सेल्स रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट, मान लीजिए कोई दवा अगर है जो कि आपको उसको सेल करना है, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो जनरेट कर देगा, और यानी कोई भी दवा उसी को आपको पहले देना पड़ेगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जो इसका सॉफ्टवेयर है, मार्ग ERP के नाम से आता है, एक C² के नाम से आता है, एक गोफ्रू गल के नाम से आता है। इसका यूज किस में किया जाएगा, सेंट्रल ड्रग स्टोर या हॉस्पिटल फार्मेसी में इसका यूज किया जाता है। अगला जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है किस कैटेगरी का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने वाला सॉफ्टवेयर है। देखिए, यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से ड्रग इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और कंजक्शन रेट और वेस्टेज का रिकॉर्ड रखता है। जैसे FIFO आप मेथड अप्लाई करने में मदद करता है। FIFO मेथड आपको पता, पहले पढ़ लिए होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ठीक, करें एक्सपायरी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है सॉफ्टवेयर की मदद से। इसका यूज किया जाता है सेंट्रल मेडिकल स्टोर में या वेयर हाउस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, E-प्रिस्क्रिप्शन, ये देखो प्रिस्क्रिप्शन बनाने में मदद करेगा। इसमें फिजिशियन डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन सीधे हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाती है, इससे हैंड राइटिंग एरर कम हो जाता है। जो डॉक्टर लिखते हैं हाथ से, देखे होंगे इतना ऐसा लिखते हैं दवा, ऐसा लगता है कोई इसको पढ़ ही नहीं पाता। ठीक, जो उसको पढ़ा है, जो उसको समझता है वही पढ़ेगा, दूसरा नहीं पढ़ पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एरर कभी कभी क्या हो जाएगा, गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस एरर जो होगा कम हो जाएगा, और डिस्पेंसिंग मिस्टेक भी कम हो जाएगी, यानी किसी को गलत दवा वितरण नहीं होगी। ठीक, यूज इसका किया जाता है OPD में, IPD में। OPD का मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, INPD का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो भर्ती हैं उनको IPD कहा जाता है। ऐसे फार्मेसी में इसका यूज किया जाएगा। अगला जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ड्रग इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, नाम से क्लियर है, ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यह सॉफ्टवेयर ड्रग रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे डोज क्या है ड्रग का, इंडिकेशन क्या है, किसमें देना चाहिए, कंट्रा इंडिकेशन किसमें नहीं देना चाहिए, एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसका एडवर्स का साइड इफेक्ट क्या दिखाता है, और उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन, किन किन दवाओं के साथ नहीं देना है, नहीं तो उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन काउज कर देगा और दवा खराब हो सकती है, उस पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक, फार्मासिस्ट को क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। यूज किया जाता है क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर,
यह सॉफ्टवेयर पेशेंट का कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटली स्टोर करता है। इसमें डायग्नोसिस यानी उसकी जो जांच है उससे लेकर के मेडिकेशन हिस्ट्री, लैब रिपोर्ट, ट्रीटमेंट नोट्स होते हैं। फार्मासिस्ट को पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी समझाने में मदद करता है। यूज किया जाता है हॉस्पिटल वाइड सिस्टम में, बड़े हॉस्पिटलों में इसका यूज किया जाता है। क्लियर। आगे देखेंगे बिलिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बिल और अकाउंटिंग को मैनेज करने वाले होते हैं। ये सॉफ्टवेयर बिलिंग यानी बिलिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इंश्योरेंस क्लेम रिम्बर्समेंट में मदद करता है। एरर फ्री बिलिंग सुनिश्चित करता है। यूज किया जाता है फार्मेसी बिलिंग काउंटर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। आगे ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग डिवाइस को कंट्रोल करता है। सही दवा को सही डोज में सही पेशेंट को डिस्पेंस करने में मदद करता है। मेडिकेशन एरर कम हो जाती है और पिलफरेज भी कम हो जाता है। उदाहरण की जो इसका यूज किया जाता है आईसीयू में, इमरजेंसी में, आईपीडी में, यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है नारकोटिक ड्रग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यह क्या करेगा, नारकोटिक ड्रग को मैनेज करेगा। सॉफ्टवेयर नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक ड्रग को रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। एनडीपीएस एक्ट के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट ट्रायल मेंटेन करता है। मिसयूज या डाइवर्जन रोकने में सहायक होता है। यूज किया जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। कंट्रोल ड्रग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। आगे देखेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर। अब इन सॉफ्टवेयर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या क्या लाभ हो सकता है। हमको पता है कि हमारा वर्क जो होगा बहुत फास्ट होगा और सही होगा, एक्यूरेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी हो जाएगी, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हो प्रॉपर बनेगी, उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है। जो ड्रग की वेस्टेज हो जाएगी वो भी कम हो जाएंगी। साथ ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट की हमारी सेफ्टी बढ़ जाएगी। पेशेंट की सेफ्टी बढ़ जाएगी मतलब पेशेंट का अच्छे से इलाज होगा। तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से आप पढ़िए। किसी ने कमेंट में पूछा था कि क्या सर हम इसको हिंदी इंग्लिश जैसे आप नोट्स दे रहे हैं इसी में क्या हम बीटीयूपी में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो डी फार्मा का सिलेबस है वो बाइलिंगुअल है। जैसे नोट्स है एज टू एज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर पूरा मिलेगा। जो सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंग्लिश में लिखें या सिर्फ हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे सूटेबल है वैसे लिखिए। देखिए आपको समझने के लिए इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होते हैं यूपी बोर्ड्स पढ़े होते हैं और उनको इंग्लिश में अक्सर देखते हैं पढ़ने को मिलता है तो समझ नहीं पाते और न समझने की वजह से वो लिख भी नहीं पाते। इसके अकॉर्डिंग मैं हिंदी इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप अच्छे से उसको समझिए, अच्छे से एग्जाम में लिखिए। और अगर अभी तक आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।